हमने अभी बातें किया कि क्या कुछ झारखंड के मुद्दा है। अब फिलहाल हम लोग अक्सर देखने को मिलता है थाना स्तर में भी जब छोटे छोटे मामले होते हैं जिसको सुलझाया जा सकता है सर, लेकिन छोटे छोटे मामलों में भी थाना स्तर से सुलझाने के बजाय उन पे मुकदमा करके गरीब आदिवासी हो या मूलवासी हो उनको कोर्ट के चक्कर लगवाता है। तो क्या जो बहुत सारे दारोगा हैं जो बाहर के अन्य राज्यों से हैं, तो वे यहाँ के लोगों का विकास नहीं करना चाहते हैं, हमेशा कोर्ट कचहरी में देखना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न्याय मिलना चाहिए। यहाँ न्याय नहीं मिलता है। यहाँ न्याय के आड़ पे जो है यहाँ व्यापार हो रहा है। अब कोई भी थाना, तो झारखंड जिस उद्देश्य से बना था, जिन लोगों के लिए बना था, उनको न्याय मिले, लेकिन वर्षों में हम देख रहे हैं कि कहीं भी ऐसा कोई नीति नहीं बना। प्रयास भी हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है इस नीति को तोड़ मरोड़ के ख़त्म करने का काम किया गया है और इसको पुनः जो उपनिवेशवाद बना दिया गया है। बिहार और झारखंड जरूर पॉलिटिकल अलग राज्य हुए हैं, लेकिन आज भी जो है बाहरी और बिहारियों का झारखंड में दबदबा हो गया। वो ठेकेदारी क्षेत्र में हो चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, CO BDO हो, अंचल, कहीं भी आप चले जाइए, इन्हीं की मात्रा है। तो जब हमारे ही जो विरोधी लोग जो हैं, जो झारखंड विरोधी लोग अगर कुर्सी में बैठेंगे तो झारखंडियों को न्याय कहाँ से मिलेगा? उनका काम कहाँ भी? उनको सिर्फ यहाँ मतलब है शोषण दोहन करना और यहाँ के लोगों को जितना ज़्यादा हो सके प्रताड़ित करना कानून के आड़ पे, यही उनकी मंशा और मानसिकता रहा है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम लोग केंद्रीय धूमकुड़िया भवन करमटोली में हैं और लगातार देखी जाती है पूरे देश में उलगुलान तेज हो गया है। जगह आंदोलन देखने को मिल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आदिवासियों की ज़मीन हड़पी जा रही है। और एक और 2024 में चुनाव की तैयारियां हो रही है और 2024 में चुनाव भी है, लोकसभा के बाद विधानसभा भी चुनाव होगा। तो क्या हम लोग मानेंगे झारखंड राज्य सिर्फ बिहार से अलग हुआ है, लेकिन झारखंड का आज तक कोई नीति नियम नहीं बना है? नहीं, कुछ नहीं बनना है। हम तो आए दिन बोल रहे हैं ना, सचिवालय वगैरह, आपका समाहरणालय वगैरह में हम जाते हैं, उन वहाँ का जो पदाधिकारियों का, वहाँ का कर्मचारियों की जो मानसिकता है, एकदम जो है देशद्रोही मानसिकता है, राजद्रोही मानसिकता है, यहाँ का झारखंड विरोधी मानसिकता है। तो हम मतलब करें तो क्या करें? ये ऐसा स्थिति मतलब देखने को मिलता है कि मतलब आने वाला दिन में जो है फिर एक उलगुलान की आवश्यकता महसूस होता है और जो शांतिपूर्ण ढंग से जो हम लोग जीना चाहते हैं, मजबूर होकर के जो है अशांति फैलाने की ज़रूरत है। तभी जा कर के उन लोगों को महसूस होगा कि नहीं, यहाँ का आदमी जग गए अपना हक अधिकार के लिए और वो जो है अपना फिर से परिवर्तन आ सकता है, ऐसा हमको महसूस होता है। झारखंड में भी नीति नियम बनाया जा सकता है, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के विकास हो। यही कारण है कि झारखंड राज्य के 23 साल हो गए, लेकिन दादा अभी तक यहाँ पे आज तक ना अभी 4th ग्रेड तक की नौकरी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? तो है कि 2000 में अलग राज्य बना और यहाँ का जो व्यवस्था चलाने के लिए आपका सचिवालय में, विधानसभा में जितने भी कर्मी आए वो सब बिहार से आए और यहाँ का सिस्टम को जो एस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी उनको दी गई। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं व्यवस्था में नहीं होने की वजह से वो लोग ऐसा नीति बनाए और ऐसा सिस्टम मतलब सामने लाया गया जिसके वजह से जो है झारखंडियों को न्याय नहीं मिला। और जो है आज भी आप देखिएगा, सचिवालय जाइएगा, जहाँ पर जो है सचिवालय स्तर के अफसर बैठे होते हैं, विधानसभा जाइएगा, वहाँ जो भी विधानसभा सचिवालय में जो भी अफसर बैठे हुए हैं, सभी कोई जो है कुंडली मार करके जो व्यवस्था को जो एक नया रूप देना है, राज्य के अनुसार रूप देना है, उस पर कोई काम नहीं चल रहा है। तो झारखंड जिस उद्देश्य से बना था, जिन लोगों के लिए बना था, उनको न्याय मिले, लेकिन इन वर्षों में हम देख रहे हैं कि कहीं भी ऐसा कोई नीति नहीं बना। प्रयास भी हुआ है तो कहीं ना कहीं जो है इस नीति को तोड़ मरोड़ के ख़त्म करने का काम किया गया है। सबसे बड़ा आपका जो आधार वो है शिक्षा। तो ST SC OBC को जो है धार्मिक मुद्दों में उलझा दिया जाता है और उनको जो है किस्मत पे छोड़ दिया जाता है। और हमारे ST SC OBC समाज के जो लोग हैं वो भगवान भरोसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये बात को बोल रहा हूँ कि इस देश का जो व्यवस्था है
लाभ लेने का या नौकरी लेने का विभिन्न विभागों में, तो जो पढ़ेंगे वही उस पद में जाएंगे। तो अगर स्वर्ण जाति और ST SC OBC सभी को अगर बढ़िया पढ़ेंगे तो बढ़िया कंपटीशन होगा। जी बिल्कुल। तो वो जो क्या है कि ST SC OBC समाज को धार्मिक तौर पे उनको जो है धर्म के चक्रव्यूह में फंसा के रखते हैं और उस काबिल अपना एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं कि उन पदों में जा कर के कंपटीशन कर सके। तो वो जो क्या है कि स्वर्ण जाति के जो बच्चे हैं उनको कंपटीशन देने वाला ST SC OBC समाज के नई के बराबर उनका मतलब कंपटीशन होता है और सीमित मात्रा में वो लोग बैठते हैं और बहुत आराम से उन पदों को प्राप्त करते हैं और पदों को ले करके सुख समृद्धि से लेके पद पावर में वही लोग जो है कब्जा किए हैं। तो जो वो लोग जो है षड्यंत्र के तहत जब हमको शिक्षा से ही वंचित कर दिया जाएगा, विभिन्न मामलों में हमारी दिमाग को भटका देंगे तो हम उस योग बन नहीं पाएंगे। तो और जब योग नहीं रहेंगे तो उनसे हम मतलब कंपटीशन भी नहीं कर पाएंगे, उनको हम प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ये लोग ऐसा षड्यंत्र, अभी हाल के दिनों में देखिएगा सरकारी शिक्षा व्यवस्था पूरा चरमरा गया है। अभी प्राइवेट शिक्षा का प्रचलन आ गया है। उसमें आप देखिएगा कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उनमें मतलब जो फीस हैं वो फीस बहुत काफ़ी महंगा है और जो कि ST SC OBC के जो बच्चे हैं, गरीब तबके के जो बच्चे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। तो कुछ सीमित लोग जो हैं जो उन पदों में जा रहे हैं और इस देश का जो है मैक्सिमम संपत्ति में उन्हीं का अधिकार रह रहा है। और निश्चित तौर पे ये राजनीतिक जो है, राजनीतिक बहुत व्यापक उसकी परिभाषा है और राजनीति के माध्यम से जो है बहुजन समाज को मतलब अपने क्लच में रख करके जो हजारों वर्ष पूर्व जो ST SC OBC को जो धार्मिक रूप से जो गुलाम किया गया है वो पुनः ये गुलामी की शुरुआत राम जन्मभूमि का जो मसला, राम भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा किया गया है और वो जो क्या है कि धार्मिक तौर पे जो है कि आपका अगर कोई दाता है तो भगवान राम है। आप लोग को पढ़ने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जाइए भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए और भगवान भरोसे जो भी मिले उसको खा करके अपना जीवन यापन करें। तो क्या कहेंगे 364 करोड़ देवी देवता बताकर ST SC OBC समुदाय को दिग्भ्रमित करके ही यही का वो पूजा पाठ करने में व्यस्त रहते हैं 365 दिन कि वे हमेशा पिछड़ते जा रहे हैं, यही कारण है? एकदम उनको जो है शिक्षित होने का अवसर नहीं मिल रहा है। जहाँ वो प्रयास करते हैं, जब अम्बेडकर का संविधान आया स्वतंत्र भारत में तो वो शिक्षा का जो अधिकार दिए, शिक्षा पर जो जोर दिए, तो उस जोर के वजह से जो है आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ST SC OBC के बच्चे या तो लोग नज़र आ रहे हैं और नज़र आ रहे हैं तो वो जो हैं 15% आबादी जो है उनको पच नहीं रहा है। इसलिए फिर ये फार्मूला लाया गया है कि इनको फिर से धार्मिक तरीके से जो है गुमराह करके उनको वहीं उलझा करके हम रखें ताकि उनका ध्यान शिक्षा में ना जाए और जो है जो हक अधिकार लेने का जो जगह है वहाँ पर ना पहुँचे। और ये समाज हमेशा गुलाम था, गुलाम है और आगे भी गुलाम रहे, इनका वही परिकल्पना है। तो 75 वर्षों में अगर देखा जाए तो चूँकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो है जनता का जो वोट से ही सरकार बनता है। 75 वर्षों में जो है जो बहुजन समाज है ST SC OBC ज़्यादातर वोटर वही हैं और जो स्वर्ण जाति अपने आप को बोलते हैं वही आपका इन 75 वर्षों में विधायक सांसद अगर आरक्षण सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सीटों में जो है स्वर्ण जाति के ही लोग सांसद और विधायक बने हैं और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री वगैरह वही लोग बने हैं। यहाँ के लोगों को शिक्षित हो करके, जागरूक हो करके, नज़र से नज़र मिला करके बात करने की ज़रूरत है। कानून को संक्षिप्त ज्ञान रखने की ज़रूरत है। तभी आप जो हैं, क्योंकि वो कानून से दरोगा हैं, कानून से CO BDO हैं, कानून से वो जज हैं, कानून से विधायक हैं। तो यहाँ के नागरिक जब तक शिक्षित नहीं होंगे और नज़र से नज़र मिला के उनका जो हक अधिकार के बारे में बात नहीं करेंगे तो तब तक जो है यहाँ के लोगों को न्याय मिलना मुश्किल है। और जो सिस्टम है, सिस्टम में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से मुक्ति तभी मिल पाएगा। चलिए, लगातार देखा जा रहा है जनसंख्या भी घटती जा रही है, 26% बची है और दूसरी ओर डिलिस्टिंग
का मुद्दा अभी गरमाया हुआ है। 4 फरवरी को मोराबादी मैदान में डिलिस्टिंग कार्यक्रम भी रखा गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस डिलिस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या प्रभाव पड़ेगा आदिवासी? देखिए, पहले तो जो है डिलिस्टिंग का जो मुद्दा है, ये मुद्दा पहले डिलिस्टिंग करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है। और जब तक कानून नहीं बनेगा, आप किस कानून के तहत किसी को डिलिस्टिंग कीजिएगा? तो ये जो है, ये कार्यक्रम जो है खाली जनता को गुमराह करने वाला है। दादा, इस गुलामी को तोड़ने के लिए क्या यहाँ पे स्थानीय नेताओं को होना जरूरी है? क्योंकि अभी भी देखा जाता है यहाँ पे तमाम जितने भी यहाँ पे जैसे आरजेडी बिहार की पार्टी हो गया, आपका कांग्रेस, बीजेपी, ये सभी केंद्र की पार्टियां हैं और यहाँ पे झारखंड में है। तो क्या यहाँ पे इस बार 2024 के चुनाव में यहाँ पे स्थानीय पार्टियों को आने की आवश्यकता है, लड़ने की आवश्यकता है यहाँ पे स्थानीय? यहाँ पर जो है, जो पार्टियाँ जो हैं जी, अगर हम देश आज़ादी का अगर शुरुआती देखें तो यहाँ कांग्रेस राज किया, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस राज किया और मोरलेस सभी कोई कांग्रेस को ही सरकार बनाते थे। और बाद के दिनों में जो है राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी आई। बाकी जितने भी राजद है, समाजवादी पार्टी हैं, वो राज्य स्तर पर ही सिमट के रह गए हैं। और इनकी जो राजनीतिक तौर पे जो जागरूकता आई, आज आप देखिएगा कि पिछड़ी या ओबीसी समाज में भी राजनीतिक जागरूकता आया। इसी का वजह है कि राजद, उसके बाद समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और वो लोग जो है अपना राजनीतिक हिस्सेदारी लेने के लिए उन्होंने काम किया। दलित में भी आप देखिएगा मायावती है, रामविलास पासवान, ये लोग भी दलित समाज को राजनीतिक तौर पे जो है जागरूक करके एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है दलित समाज को स्थापित करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा आदिवासी समाज में इस पर कोई काम नहीं हुआ। और संविधान में तो हमको राजनीतिक आरक्षण भी प्राप्त है, लेकिन उन आरक्षण सीटों में विभिन्न पार्टियों के ही प्रतिनिधि जो हैं वहाँ से जीत के जाते हैं और जीत करके वो पार्टियों का चटुकारिता करते हैं। और जिस समाज के लिए जो आरक्षित सीट है और उस सीट से जीत करके जो विधानसभा और लोकसभा में जा करके इनकी हितों की जो बात करने की आवश्यकता था, या हमारे जितने भी प्रतिनिधिगण है आरक्षण सीट से, वो समाज हित में वो काम नहीं करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव में नाना प्रकार के प्रलोभन देकर के, आश्वासन देकर पुनः जो है वोट पाने का प्रयास करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो है आदिवासी समाज के जो आरक्षण सीट से जीत के गए हुए, वो कांग्रेस के हमारे विधायक सांसद हो चाहे बीजेपी के विधायक सांसद, सभी ने जो है समाज के साथ धोखाधड़ी किया है, गद्दारी किया है। अगर ये लोग जो है आरक्षण के तहत जो कुर्सी में गए हैं, पद में गए हैं, अगर वो लोग कुछ नहीं 50% भी अगर समाज के प्रति उनका जो है सही नज़रिया हो जाए, ईमानदारी हो जाए, तो हमारा समाज का जो दशा और दुर्दशा है उसमें परिवर्तन आएगा। और निश्चित तौर पे जो है हम अन्य समाज के समतुल्य भी आ सकते हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तौर पे हम भी बराबरी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो अगुवागण हैं, अगुवागण जो हैं वो जो है इस पर जो है पता नहीं वो क्या सोचते हैं कि हमारा समाज के लोग जो है जग जाएंगे तो हमको वोट नहीं देंगे। वही मानसिकता के तहत जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए, सामाजिक क्रांति के लिए जो कोई ऐसा मतलब वो बिगुल नहीं फूंक रहे हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि हमारा ये समाज जो है हम भी जो है समानतामूलक समाज में जी सके, सम्मान के साथ जी सके। तो पैसे दे दीजिए। अभय भट्ट कुमार, आदिवासी जन परिषद प्रधान महासचिव। अभी अभय भट्ट कुमार जिससे हम बात हो रही थी, जो आदिवासी जन परिषद के महासचिव भी हैं, इन्होंने कहा कि किस प्रकार झारखंड में भी नीति नियम बनाया जा सकता है, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के विकास हो।